हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ओके, एंड इसमें हम कुछ पर्टिकुलर सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करेंगे। पहला है पावर सीरीज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद टेलर सीरीज। ओके, सो पावर सीरीज में हमने क्या करा था, रिकॉल कर लेते हैं। सो पावर सीरीज की फॉर्म होती है समीशन ए एन एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर n, and n is from 0 to infinity. We call this is a power series. This is a power series centered at point A. Okay, and when a is equal to 0, ये simplified form हो जाती है summation n from 0 to infinity a n x की power n. ओके, a 0 हो गया। एंड इसका कन्वर्जेंस पता करने के लिए हमें r पता करना होता है। R is radius of convergence. ओके, इसको हमने ड्राइव करा था बाय रेशियो टेस्ट। एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है बाय सॉल्विंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। ओके, an ये वाला पार्ट। ओके, देन पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन, अभी कन्वर्जेंट कब होगा, r होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट कब होगा, व्हेन मॉड x माइनस ए इज लेस देन r। x माइनस ए मतलब ये वाला फॉर्म। ओके, हम इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। सो जो भी फॉर्म यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस ए एनी नंबर, सो वही नंबर आएगा यहाँ पे x माइनस ए इज लेस देन r। ओके, एंड ये डाइवर्जेंट होता है व्हेन x माइनस ए इज ग्रेटर देन r, और इनकॉन्क्लूसिव मतलब हम कुछ नहीं बता सकते व्हेन x माइनस ए इज इक्वल टू r। सो ये केस हमें सेपरेटली सॉल्व करना होता है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमें सेपरेटली पुट करके क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास जो कन्वर्जेंस आया था, जो r आया था वो 1 था, r1 आया था। ओके, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था उसमें 1, एंड मॉड x इज लेस देन r था, क्योंकि उसमें a 0 था। ओके, मतलब वो सीरीज जो पावर सीरीज थी इट वाज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, सो मॉड x इज लेस देन r, दैट इज 1। सो हमारे पास आया था मॉड x इज लेस देन 1, इस पर वो कन्वर्जेंट है। और हमारे पास आया था मॉड x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है। ओके, इस पे डाइवर्जेंट है और इस पे कन्वर्जेंट है। बचा इनकॉन्क्लूसिव वाला केस, दैट इज मॉड x इज इक्वल टू 1। सो इसमें हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। 2 पॉइंट्स बच रहे थे। सो एक बार हमने x को 1 पुट करा और एक बार x को माइनस 1 पुट करा, एंड जो भी सीरीज की फॉर्मेशन आई उसे सेपरेटली सॉल्व करा। और वो सॉल्व हमने कैसे करा, हमने प्रीवियसली डिस्कस करा है कि सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे पता करते हैं। ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट। ओके, मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो हम यूज करते हैं आर रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट, और अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज होती है तो लेबनीज टेस्ट। ओके, सो यूजिंग दैट टेस्ट हम पता कर सकते हैं कि जब x 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, एंड जब माइनस 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, सो ये पावर सीरीज में आया था। और सो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था इट वाज दिस वन। ये क्वेश्चन था जिसमें an क्या है कंपेयर करना। दिस इज अ पावर सीरीज एंड इसकी फॉर्म होती है an x माइनस ए रेज़ टू द पावर n। सो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर n x माइनस ए रेज़ टू द पावर n के साथ है। दैट मीन्स यहाँ पे a क्या है 0। ओके, a 0 है तभी ये सिर्फ x रेज़ टू द पावर n, दैट मीन्स ये वाली फॉर्म आई है जब a 0 होता है, राइट। और an क्या हो गया, इसमें an है माइनस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो हमने r यूजिंग दिस पता करा और वो हमारे पास 1 आया। सो हमें पता चला कि सीरीज कन्वर्जेंट है व्हेन मॉड x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट है व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन 1, और जब मॉड x इज इक्वल टू 1 है तो हमें कुछ नहीं पता कि वो उन पॉइंट्स पर कैसा बिहेव कर रही है। अब मॉड x लेस देन 1 का मतलब होता है माइनस 1 और 1 के बीच वाले पॉइंट्स। मॉड x लेस देन 1 का मतलब है x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, और स्ट्रिक्टली लेस देन का आता है। ओके, अब हमने जब इसे 1 और -1 के लिए सेपरेटली सॉल्व करा
तो सीरीज हमारे पास फॉर्म में आ जाती है। लाइक हमें सिर्फ क्या करना है, x के प्लेस पे 1 पुट कर देना है जब 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और -1 के लिए अलग से। ओके, एंड दोनों में ही हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट आई थी। सो ओवरऑल इस सीरीज का कन्वर्जेंस था, जो ये ओवरऑल कन्वर्जेंस था वो था when mod x is less than equal to 1। यहाँ पे mod x लेस देन 1 है सिर्फ, अब यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया, इसका मतलब है कि इट इज -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें ये -1 और 1 इंक्लूड कर रहा है, पहले ये इंक्लूड नहीं कर रहा था, अब इंक्लूड कर रहा है। ओके, दैट मीन्स ये 1 और -1 पर भी कन्वर्जेंट है। अब इसमें एक और टर्म हमें पढ़ना था, दैट वाज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसका मतलब है कि वो इंटरवल जिसमें सीरीज कन्वर्जेंट है। सिंपल, अभी हमने यहाँ पे ये सारा डिस्कस करा। अभी ये जो फॉर्म आई है ये एक इंटरवल ही तो है। हमें पता चला कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है बिटवीन -1 एंड 1। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में हमारे पास क्या आएगा, -1, 1। इस इंटरवल में सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम डायरेक्टली ऐसे पता कर लेते हैं, बस हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना होता है, एंड उसके बाद जिस भी इंटरवल में सीरीज कन्वर्जेंट निकल के आती है ओवरऑल, वही हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाता है। ओके, सो ये था पावर सीरीज के बारे में। देन अब हमारे पास है टेलर सीरीज, एंड यहाँ पे एक और हमें पार्ट देखना है कि अगर r इन्फिनिटी आता है तो क्या होता है। अगर r इन्फिनिटी है सो हमारे पास आएगा mod x माइनस a इज लेस देन इन्फिनिटी। दैट मीन्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। ओके, सो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो इन्फिनिटी है, एंड कन्वर्जेंस इस फॉर्म में आएगा। एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को हम क्या कह सकते हैं, इट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसे ही अगर r हमारे पास 0 है, इसका मतलब है mod x माइनस a इज लेस देन 0। दैट इज x माइनस a इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। क्योंकि लाइक अगर कोई नंबर होता है, अगर हमारे पास होता है mod x इज लेस देन n, इसका मतलब होता है x इज लेस देन n ग्रेटर देन -n। अब 0 है सो डायरेक्टली वी कैन राइट, अब mod x लेस देन 0 है, इसका मतलब है x इज लेस देन 0, क्योंकि लाइक ग्रेटर देन 0 लिखने का कोई पॉइंट नहीं। सो x इज लेस देन इक्वल टू 0, और सिंपली वी कैन राइट यहाँ पे mod x माइनस a इज लेस देन 0, ये फॉर्म आएगी। सो इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू a। डायरेक्टली वी कैन से कि जो कन्वर्जेंस होगा वो सिर्फ पॉइंट a पर होगा। ओके, सो सिर्फ पॉइंट a पर सीरीज कन्वर्जेंट है, बाकी सभी पॉइंट्स पर डाइवर्जेंट है। ओके, सो जब r इन्फिनिटी है सो सभी पॉइंट्स पर कन्वर्जेंट है, और अगर r 0 आता है तो सिर्फ जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट पर ही सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, अब टेलर सीरीज हम यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फॉर्म होती है समीशन। अब हमें इसमें कोई फंक्शन गिवन होता है, जिस फंक्शन की हमें टेलर सीरीज फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। सो जो फंक्शन होता है वो nth टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो वी राइट f(n)a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल and x minus a raised to the power n. So it is a Taylor series centered at point A. Okay. So ये पावर सीरीज की ही फॉर्म आती है, एंड वी कैन ऑल्सो से कि एवरी टेलर सीरीज इज अ पावर सीरीज। ओके, क्योंकि पावर सीरीज की फॉर्म है, ये an का काम करेगा और ये x माइनस a raised to the power n एज इट इज फॉर्म है, और n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, f(n)a का मतलब है nth डेरिवेटिव एट पॉइंट a। ओके, सो पहले जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव लेना है और पॉइंट a पर उसकी वैल्यू पता करनी होती है। ओके, सो ये होता है टेलर सीरीज की फॉर्म। अब इसमें हमें कन्वर्जेंस देखना है। सो कन्वर्जेंस के लिए अगेन हम रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें पता है कि ये पावर सीरीज की फॉर्म है तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास an गिवन है, an इज f(n)a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, राइट। देन an+1 हो जाएगा
एफ एन प्लस वन ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। सो जैसा कि कहा था कि जो टेलर सीरीज है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज, राइट। सो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है। देन आर क्या होगा, आर इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन, राइट। सो हमें आर पता करना है जो कि हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन क्या है, एफ एन ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ए एन प्लस वन, ये डिवाइड में है, राइट। और हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, इसका मतलब है ये रिवर्स हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एफ एन प्लस वन ए। ओके, अब हमें पता है एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इट इज एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन टिल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 पर एंड होता है। सो यहाँ पे n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस वन, पहले n एज इट इज, देन नेक्स्ट टर्म में एक माइनस वन हो जाता है, सो हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन, एंड यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, सो हो जाएगा n प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा n फैक्टोरियल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड, यहाँ पे आएगा एफ एन ए डिवाइडेड बाय एफ एन प्लस वन ए, एंड यहाँ पे n फैक्टोरियल है, एंड न्यूमरेटर में n प्लस वन एज इट इज, एंड यहाँ पे n फैक्टोरियल, अभी n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, सो ये क्या बचा, r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड एफ एन ए डिवाइडेड बाय एफ एन प्लस वन ए मल्टीप्लाई एन प्लस वन। ओके, सो ये हमने इन जनरल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करा है, बट जब हमारे पास टेलर सीरीज की फॉर्म गिवन होगी तो हम उसे डायरेक्टली जो भी फंक्शन गिवन होगा उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो टेलर सीरीज है ये हम किसी फंक्शन से ड्राइव करते हैं, राइट। इट इज डिपेंड ऑन कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है। अब इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आता है एक कि क्या टेलर सीरीज अपने फंक्शन जो है उसी पर कन्वर्जेंट होगी। सो इसमें आगे हम लिख सकते हैं दैट द टेलर सीरीज कन्वर्जेस व्हेन मॉड x माइनस a इज लेस देन r, जो भी r आएगा बेस्ड ऑन दैट टेलर सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, एंड इंटरवल भी हम इसी से पता कर लेंगे। अब हमने जैसा रिजल्ट के बारे में कहा कि अगर हमें पता करना है कि टेलर सीरीज जो फंक्शन से ड्राइव किया है उस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है या नहीं है, सो उसके लिए हमारे पास एक रिमाइंडर फॉर्म आती है। सो अगर हमारे पास टेलर सीरीज की फॉर्म है, ओके, सो उसकी कन्वर्जेंस के लिए हम दो चीजें चेक करेंगे। पहले हम जैसे रेशियो टेस्ट अप्लाई करते आ रहे हैं वही टेस्ट अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि टेलर सीरीज किस इंटरवल में कन्वर्जेंट है। ओके, अब जब हमने कन्वर्जेंस पता करा तो उसमें हमारे पास 3 केसेस आते हैं, राइट। एक जब इट इज लेस देन 1, जो भी लिमिट आती है लेस देन 1 कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट होता है, और इज इक्वल टू 1 इनकॉन्क्लूसिव होता है। मतलब इज इक्वल टू 1 वाले में जो भी नंबर हमारे पास आते हैं उन नंबर्स के लिए हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। तो एक ये फॉर्म है, जस्ट लाइक हम पावर सीरीज सॉल्व करते हैं ऐसे ही टेलर सीरीज का भी सॉल्यूशन आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर हमारे पास टेलर सीरीज इस फॉर्म में गिवन है देन हमारे पास एक टर्म आती है दैट वी कॉल एज रिमाइंडर टर्म। ओके, हमें ये टर्म सॉल्व करनी होती है एंड इट इज इक्वल टू दिस फॉर्म दैट इज f रेज टू द पावर, नॉट पावर एक्चुअली, सो एफ एन प्लस वन सी, इसका मतलब है n प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल एंड x माइनस a रेज टू द पावर n प्लस वन। ओके, एंड ये जो c होता है ये कोई नंबर है विच इज बिटवीन a एंड x। a क्या होता था, इसमें a सेंटर पॉइंट होता था जिसके अराउंड हम एक्सपेंशन ले रहे हैं, राइट। और c कोई पॉइंट है जो a और x के बीच में लाई कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे है कि अगर जो लिमिट है इस सीक्वेंस की ये 0 होती है देन दिस सीरीज कन्वर्जेस टू द फंक्शन f ऑफ x। जिस फंक्शन से ये सीरीज फॉर्म हुई है
उसी फंक्शन पर ये कन्वर्ज करेगा। ओके, और सपोज ये 0 नहीं आता है, दैट मीन्स जो हमने रेशियो टेस्ट की हेल्प से रिजल्ट पता करा था ये सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर कन्वर्ज करेगा। ओके, सो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं और हमारे पास कैसा क्वेश्चन आ सकता है, टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एज पावर सीरीज। अब हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा एज पावर सीरीज। अब हमें ध्यान रखना है कि एवरी टेलर सीरीज इज अ पावर सीरीज। ओके, सो अगर हमारे पास क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन एज अ पावर सीरीज, तो हम टेलर सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। एंड ऑल्सो हमें याद रखना है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम उसी फंक्शन का कर सकते हैं जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ओके, अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, क्योंकि टेलर सीरीज में हमें nth टाइम्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। सो डिफरेंशिएबल होना जरूरी है एंड पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट ए पर डेरिवेटिव आ रहा है, राइट। सो ओवरऑल इट इज नेसेसरी फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सो अब हमें एग्जाम्पल लेना है, तो ऑलरेडी जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास टेलर सीरीज के बाद है सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम फंक्शन। सो जब हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल में वी कैन टेक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। ओके, सो इससे हमारा टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा और एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हमने फंक्शन e रेज़ टू द पावर x कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसे एज अ पावर सीरीज रिप्रेजेंट करना है। सो एज अ पावर सीरीज की क्या फॉर्मेशन होती है, समीशन a n x माइनस a रेज़ टू द पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब a n कैसे पता करना है, ये तो अननोन वैल्यू है, राइट। अब जो टेलर सीरीज है उससे हमारे पास डायरेक्टली क्या फॉर्म आता है, दैट इट इज समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन का डेरिवेटिव nth टाइम एट पॉइंट a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x माइनस a रेज़ टू द पावर n। अब इसमें हम अबाउट ओरिजिन करेंगे, सो वी टेक a इज इक्वल टू 0 और जो भी एक्सपेंशन होता है मोस्टली अबाउट ओरिजिन होता है। ओके, या फिर हमें गिवन होगा कि जो एक्सपेंशन हमें करना है वो अबाउट विच पॉइंट करना है। ओके, सो अगर हमें पॉइंट गिवन है तो हम वो पॉइंट लेके उसे सॉल्व करेंगे और अगर नहीं गिवन है तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और हमें ध्यान रखना है कि 0 हमें जब भी कंसीडर करना है जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सपोज हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x, तो क्या ये a इज इक्वल टू 0 पर सॉल्व हो सकता है? नो। ओके, इसको हम a इज इक्वल टू 0 पर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 आएगी देन ये डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, सो डिफरेंशिएबल होने का कोई केस ही नहीं है जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है पॉइंट 0 पर। सो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या पॉइंट कंसीडर करना है टू डू द एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो अभी e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन करना है। सो हमें क्या चाहिए, जब n 0 होगा हमारे पास जो फॉर्म आती है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f n a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x माइनस a रेज़ टू द पावर n। सो ये हो जाएगा f n 0 है तो f की पावर 0 मतलब फंक्शन f की पावर 0 होने का मतलब यही है, मतलब n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth डेरिवेटिव। और अगर n के प्लेस पे 0 आ रहा है दैट मीन्स नो डेरिवेटिव, दैट मीन्स सिंपल फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू एट पॉइंट ए, कोई डेरिवेटिव नहीं लेना है। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट होगा x माइनस a क्या है 0, सो हम a के प्लेस पे डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। ओके, सो x माइनस 0 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n क्या है 0 फैक्टोरियल, n इसकी पावर 0 और किसी नंबर की पावर 0 इज 1। सो डायरेक्टली ये टर्म क्या आनी चाहिए, यहाँ पे वी कैन राइट कि ये होगा समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f n 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड x रेज़ टू द पावर n, क्योंकि a 0 है सो ऐसा। अब इसमें पहली टर्म आएगी f ऑफ 0 प्लस सेकेंड है इसका डेरिवेटिव दैट मीन्स f डैश 0 1 फैक्टोरियल 1 x की पावर 1 इज 1, देन 2 टाइम्स डेरिवेटिव f डबल डैश 0 एंड x की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
Similarly 3 times derivative at point 0 x cube divided by 3 factorial and so on. So जो हमें फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव लेना होगा. सो हमें गिवन है f of x is e raised to the power x. तो इसकी वैल्यू पॉइंट 0 पर है e की पावर 0 दैट इज 1. सो ये यहाँ पे आ गया 1. इसे यहाँ सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. f डैश x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x. e रेज टू द पावर x ही आता है हर बार. सो ये e रेज टू द पावर x हो जाएगा, राइट. सो अगेन f डैश 0 क्या होगा, e रेज टू द पावर 0 1. एंड हमें पता है कि nth डेरिवेटिव, जो nth डेरिवेटिव होगा e रेज टू द पावर x का, वो e रेज टू द पावर x ही रहेगा. सो इसकी वैल्यू पॉइंट 0 पर 1 ही आएगी हर बार. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो हो जाएगा x, सिर्फ x बचेगा, प्लस ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये 1 है, देन x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. देन आगे सभी डेरिवेटिव 1 ही आने वाले हैं. तो x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो ये हो गया फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन अ पावर सीरीज फॉर्म. हमारे पास क्या फॉर्म आई है, इट इज समीशन x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. और यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं आ रही, दैट इज n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. यही फॉर्म बच रही है, राइट. ये समीशन इसी फॉर्म में आएगा और ये पावर सीरीज की फॉर्म में, राइट. इसमें an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल. और सेंटर पॉइंट क्या है, 0 ही है, राइट. पावर सीरीज की फॉर्म में. अब सिंपली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर लेंगे. सो ROC पता करना है, दैट इज r. एंड उसको पता करने के लिए लेना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, राइट. an ये है, an प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, सिंपल. सो अब जस्ट अप्लाई करना है. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an के प्लेस पे 1 अपॉन n फैक्टोरियल, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा. सो इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, राइट. यही फॉर्म है. अब n प्लस 1 फैक्टोरियल को हमें पता है, हम सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एज इट इज. n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, राइट. n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल. एंड हमारे पास आया इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में n प्लस 1. और ये r की वैल्यू है. अब न्यूमरेटर में n है और ये n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. सो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी, दैट मीन्स r क्या आ गया, इन्फिनिटी. अब यहाँ पे सीरीज क्या गिवन है हमें, दिस, ये सीरीज हमें गिवन है पावर सीरीज, राइट. सो ये x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की फॉर्म में. सो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आया. सो दिस सीरीज is convergent when, क्या गिवन है हमें, x mod x a0 है तो सिर्फ mod x आएगा, is less than infinity, क्योंकि r is infinity. एंड हमने देखा जब r infinity होता है that means it is convergent for all x. x की हर एक वैल्यू के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ओके. दैट मीन्स इट इज नोवेयर डाइवर्जेंट, किसी भी पॉइंट पर ये डाइवर्जेंट नहीं है, हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, ओके. एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो टेलर सीरीज के लिए भी हम डायरेक्टली रेशियो टेस्ट की हेल्प से पता कर सकते हैं कि सीरीज किस किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, ओके. एंड इसमें हमारे पास क्या आया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x, ओके. एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. नाउ अब अगर इस क्वेश्चन में हमें जानना है लाइक फॉर दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x की जो टेलर सीरीज आई है क्या ये इस फंक्शन पर कन्वर्ज कर रही है या नहीं. सो इसके लिए हम रिमाइंडर टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें Rn(x) पता करना होगा जो कि इस फॉर्म में आएगा. एंड देन देखना है कि जो लिमिट है वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है. अगर 0 आती है देन दिस सीरीज कन्वर्जेस टू द फंक्शन f ऑफ x. ये वही फंक्शन है जिससे ये सीरीज जनरेट हुई है, राइट. हमने इसी फंक्शन से टेलर सीरीज फॉर्म करी थी.
अब हमें ये जानना है क्या ये सीरीज वापस उसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी या नहीं। ओके, सो ये रिमाइंडर टर्म वाला कॉन्सेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बट अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तभी हमें स्पेसिफिकली करना है। बट अगर हमसे सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा है या फिर ऐसा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फंक्शन एज अ पावर सीरीज, तो हम टेलर सीरीज की फॉर्म की हेल्प से फंक्शन को पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया, हमें फंक्शन गिवन था e रेज़ टू द पावर x, उसे पावर सीरीज की फॉर्म में चेंज कर दिया एंड देन उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करा एंड देन सिंपली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से हमें पता चला कि सीरीज किस किस इंटरवल में और किस किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट होती है। राइट, पावर सीरीज वाला पार्ट हम कर चुके हैं और हमें पता है कि जब भी पावर सीरीज आती है तो उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे पता करना है। ओके, अब ये जो रिमाइंडर टर्म वाला पार्ट है ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो दिस इज Rnx, दैट इज द रिमाइंडर टर्म, एंड जो फंक्शन है हमारे पास इट इज e रेज़ टू द पावर x, और हमें पता है इसका डेरिवेटिव हर बार e रेज़ टू द पावर x ही आएगा। सो fn+1 दैट इज n+1 डेरिवेटिव भी e रेज़ टू द पावर x ही होगा, और डेरिवेटिव हमें पता करना है एट पॉइंट c। So directly we can say fn+1 at point c is equal to e raised to the power c, right? अब हमें इसकी क्या देखनी होती है, लिमिट देखनी होती है कि वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है। So it is limit n tends to infinity, इसके प्लेस पे we can write e raised to the power c, और x माइनस a क्या लिया था हमने 0, so 0 raised to the power n divided by n+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n+1 था, यस यहाँ पे n+1 है पावर में, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। अब लिमिट n के लिए सो e रेज़ टू द पावर c को हम बाहर लिख सकते हैं, एंड इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। अब हमें बताना है कि लिमिट क्या आएगी इसकी व्हेन n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो इसकी लिमिट पता करने के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। एंड जो हमें लिमिट गिवन है इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो x की पावर है उसमें n+1 है और डिनोमिनेटर भी सेम है। अब यहाँ पे जो x की पावर है और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम ही है। अब यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो +1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। सो एग्जैक्ट सेम फॉर्म है तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा एंड इट इज 0। अब हमें पता है कि अगर इसकी लिमिट 0 आती है दिस इम्प्लाइज दैट टेलर सीरीज converges to the function f of x that is e raised to the power x। Okay, so ऐसे using remainder term हमें पता चल जाता है कि जो टेलर सीरीज हमने फॉर्म की है वो क्या जो एक्चुअल फंक्शन है उस फंक्शन पर कन्वर्ज करेगा या नहीं। दैट मीन्स जब जो सभी टर्म्स हमें गिवन है उसका सबमिशन होने के बाद जो फाइनाइट टर्म है जो एक्चुअल फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x वो ही आएगा या नहीं। क्योंकि जब हम टेलर सीरीज फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। राइट, ऐसा ही तो करते हैं जैसे कि फंक्शन हमें गिवन था e रेज़ टू द पावर x है ना, और इसको हमने एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म ही तो आई है। अब ये जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म होती है, राइट, अब जैसे जैसे टर्म्स ऐड होती जाती हैं वैसे ही ये फंक्शन के क्लोजेस्ट आता जाता है। सो जब हम इसका कन्वर्जेंस पता कर रहे हैं यूजिंग रिमाइंडर टर्म तो हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज जब ऐड होगी तो ये कन्वर्ज करेगी, और हमें पता है ये हर एक x के लिए कन्वर्ज कर रही है, और जब ये कन्वर्ज करेगी तो जो ये एक्चुअल फंक्शन है उसी के बराबर आएगी। ओके, सो ऐसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमसे सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे पावर सीरीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड देन सिंपली जो पावर सीरीज के लिए स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता कर सकते हैं। राइट, अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में था एंड सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब नाउ इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
एंड देन इट इज लॉगरिथम फंक्शन। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लेते हैं। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो हम फंक्शन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। सो वी आर टेकिंग साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का ऑलरेडी हमें एक्सपेंशन पता है बाय टेलर सीरीज। सो वी कैन राइट टेलर सीरीज एक्सपेंशन of sin x। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है साइन एक्स का? इट इज साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो ये एक्सपेंशन होता है और इसे nth फॉर्म में वी कैन राइट समीशन। अब यहाँ पे साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। सो इट इज -1 रेज टू द पावर n और x की पावर क्या जा रही है? ऑड नंबर जा रही है। सो ऑड के लिए वी कैन राइट 2n प्लस 1 एंड डिवाइड में भी सेम ही फॉर्म है, जो x की पावर है वही डिनोमिनेटर में है। सो इट इज 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। और n कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि पहली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। सो n 0 होगा तो -1 की पावर 0 इज 1, सो 1 आ जाएगा। और n 0 होगा तो x की पावर 1 x आएगा और डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल। सो पहली टर्म x आएगी और उसके बाद टिल इन्फिनिटी तक ये जाएगा। अब इसको अगर पावर सीरीज की फॉर्म में लिखना है तो इट इज समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। an वाला पार्ट एक तरफ लिख लेता है, -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1। अब जो हमने पावर सीरीज पढ़ा उसमें जो फॉर्म देखा इट वाज समीशन an x माइनस a रेज टू द पावर n, ये फॉर्म था। अब यहाँ पे पावर हो गई 2n प्लस 1। सो अब इसे कैसे करना है? सो इसके लिए हम डायरेक्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इसमें रेशियो टेस्ट यूज कर लेते हैं, रेशियो टेस्ट। सो रेशियो टेस्ट में हमें क्या करना होता है? लिमिट पता करनी होती है पूरी सीरीज की। हमारे पास होता है समीशन un, राइट, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी या फिर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी फॉर्म है। हमें क्या करना होता है? जो सीरीज होती है उसकी nth टर्म और n प्लस 1 टर्म लेनी होती है। हमें लिमिट पता करनी होती है n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un, जो कि k आता है। एंड इफ k इज लेस देन 1 कन्वर्जेंट, k greater than 1 divergent and k is equal to 1 then inconclusive। यही रिजल्ट होता है। जो पावर सीरीज का भी हमने रिजल्ट पता करा वो रेशियो टेस्ट की हेल्प से ही करा था, राइट। सो इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करता है। हमारे पास अब un ये पूरा पार्ट हो जाएगा, राइट। इसमें कुछ सेपरेट नहीं करना है। पावर सीरीज में तो an अलग से ले लेता है, बट इसमें हमें पूरी सीरीज लेनी है। सो un मान लेते हैं, un इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n x की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। एंड un प्लस 1 क्या होगा? un प्लस 1 इज -1 की पावर n प्लस 1 x की पावर 2 n के प्लेस पे n प्लस 1 प्लस 1, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2 n के प्लेस पे n प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 3, राइट। ये वाली पावर 2n प्लस 3 से हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 x की पावर 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3 फैक्टोरियल। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un is equal to limit n tends to infinity mod un plus 1 ये है, so -1 raised to the power n plus 1 x raised to the power 2n plus 3 divided by 2n plus 3 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइडेड बाय un है, मल्टीप्लाई लिख रहे हैं तो un में रिवर्स हो जाएगा। सो हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -1 रेज टू द पावर n x की पावर 2n प्लस 1, राइट।
और अगर हम -1 की पावर n इसमें से -1 की पावर n कैंसिल करना चाहता है तो वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें पता है कि मॉड -1 होता है 1, राइट, और मॉड 1 भी होता है 1। सो अगर हमारे पास मॉड -1 की पावर n है तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा फॉर एवरी n, राइट। सो डायरेक्टली हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, और -1 की पावर n प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर n मल्टीप्लाई -1 की पावर 1, राइट। अगर हमारे पास a की पावर n प्लस m है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, राइट। और यहाँ पे डिवीजन में है -1 की पावर n, ये पार्ट न्यूमरेटर में, ये पार्ट डिनोमिनेटर में। अब इससे ये कैंसिल, क्या बचा, -1। सो मॉड में -1 बचेगा और मॉड में -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड x की पावर 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको इसको ओपन कर लेते हैं। सो पहली टर्म होगा 2n प्लस 3, देन नेक्स्ट क्या होगा, -1 हो जाएगा, सो हो जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको आगे भी करेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 3 माइनस 2, और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि उसी के बाद कैंसिलेशन वाली फॉर्म आ जाएगी। सो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड x की पावर 2n प्लस 3 को भी सेपरेट कर सकते हैं, x की पावर 2n मल्टीप्लाई x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2n मल्टीप्लाई x की पावर 1। अब x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसिल, और यहाँ पे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2n प्लस 3, एंड यहाँ पे क्या बचा, 2n प्लस 2, एंड यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसलिए यहाँ पे स्टॉप करा था ताकि जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो आ जाए। अब ये कैंसिल हो गया, सो ये क्या बचा, अब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स है, सो एक एक्स से -1 हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे डिवाइड में बचेगा 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 2, राइट। सो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट n के लिए है। अब बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मॉड में ही बाहर आएगा, एंड यहाँ पे 1 अपॉन 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 2। अब n डिनोमिनेटर में है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, सो हमारे पास मॉड एक्स स्क्वायर एज इट इज, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 क्योंकि ये 1/इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी, राइट। सो ये वाला पार्ट आ गया 0। सो हमारे पास आ गया कि जो लिमिट आई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाय un is equal to 0, that is less than 1. So this implies the series, इसको 1 दे देते हैं नाम, series 1 is convergent. This implies series 1 is convergent, क्योंकि केस क्या होता है, अगर लिमिट लेस देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट, और 0 इज लेस देन 1 सो इट इज कन्वर्जेंट। और अगर पावर सीरीज की हेल्प से देखना है, कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, राइट, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। और अगर पावर सीरीज की फॉर्म से समझना है तो रिकॉल, जब हमने पावर सीरीज किया था तो रेशियो टेस्ट की हेल्प ली थी, राइट। जो r था वो एक्चुअली में किसके इक्वल था, 1/l के, और ये l क्या था, ये l यही वाली लिमिट थी। सो l क्या था इसमें, 1/0। इस क्वेश्चन में l क्या है, 0। l था रेशियो वाली लिमिट जो रेशियो टेस्ट से आई थी, और r था 1/l। इसलिए जब हम r पता करते हैं, सो ये जो हम लिमिट पता करते हैं ये रिवर्स हो जाती है। r के लिए क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में un डिवाइडेड बाय, सॉरी un तो नहीं होता, an होता है, an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, ये वाली फॉर्म हो जाती है।
ओके सो ये जो फॉर्म होती है वो हो जाती है और ये हो गया 0। और एक्चुअली में जो L होता है वो जो x वाला पार्ट हट जाता है, ये x वाला पार्ट तो हर बार हट जाता है, जो n वाला पार्ट बचता है दैट इज जो an वाला पार्ट बचता है वो होता है। ओके सो ये वो L होता है। सो लिमिट हमारी वो क्या आई थी, 0 आई थी, राइट। सो इट इज 1/0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो इन्फिनिटी आया। और अगर ये वाला पार्ट नहीं कंसिडर कर पा रहे हो सो डायरेक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे क्या आएगा an डिवाइडेड बाय an+1 मॉड में, राइट। यही फॉर्मूला होता है यार का। सो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। an क्या है इसमें, an सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, दिस वन, इतना पार्ट an होता है, राइट। सो ये है -1 रेज़ टू द पावर n 2n+1 फैक्टोरियल। सो an है -1 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल। और an+1 भी हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n+1 के प्लेस पे आया था 2n+3 फैक्टोरियल, राइट। जब n के प्लेस पे हमने n+1 लिया था तो ये 2n+3 हो गया था और दिस इज डिवाइडेड बाय -1 की पावर n+1। अब हमें पता है मॉड में ये और ये 1 ही आएगा। सो इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे क्या आया 2n+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल, राइट। और ये वाला पार्ट हमने कैंसिल करा था, 2n+3 को हम ओपन करके यहाँ तक लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड में, इसको वी कैन राइट 2n+3 2n+2 and we can stop when it is 2n+1 factorial and divided by 2n+1 factorial। ये हो गया कैंसिल और अब क्या बचा, सिर्फ ये दोनों पार्ट बचे और n न्यूमरेटर में और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी, एंड r इन्फिनिटी आ गया। दिस इंप्लाइज सीरीज 1 is convergent, that is series 1 is convergent for all x, और हर एक x की वैल्यू के लिए भी कन्वर्जेंट होगा। ओके सो हमने रेशियो टेस्ट भी अप्लाई करा, उससे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आया कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर हम पावर सीरीज अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये कन्वर्जेंट ही आ रहा है। ओके दैट मीन्स डाइवर्जेंस का कोई केस नहीं है, ये हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज ही करेगा। सो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम उसको पहले टेलर सीरीज की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एंड टेलर सीरीज की फॉर्म में चेंज करके हमारे पास ऐसी फॉर्म आएगी पावर सीरीज की। अब इसे या तो रेशियो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं दिस वन, या फिर पावर सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं जिसमें हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना पड़ता है। और जैसे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आया, ऐसे ही इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट, क्योंकि x तो हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा एंड इट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन इज लॉगरिथम फंक्शन, और जो फंक्शन है वो हमने कंसीडर किया है log1 + x। और इसके अलावा अगर log में कोई और फंक्शन भी हमें गिवन है तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन पता करना है, राइट। ये या तो हमें डायरेक्टली पता होता है क्योंकि कुछ एक्सपेंशंस ऐसे हैं जो हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, और अगर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इससे रफली हम पता कर सकते हैं कि क्या फॉर्म आएगी यूजिंग टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज फॉर्म में पहला आता है f ऑफ, और ये अबाउट हम किस पॉइंट कर सकते हैं, 0। सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे अबाउट x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, राइट, 0 पर ये डिफाइंड है प्लस डिफरेंशिएबल भी है। सो फंक्शन f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0, यहाँ पे x आएगा, डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x की पावर 2 एंड सो ऑन। ओके सो f ऑफ 0 हो जाएगा log1 + 0, एंड log1 क्या होता है 0। सो पहली टर्म हो गई 0, देन सेकेंड टर्म होगी f डैश x, पहले f डैश x पता करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। ओके यहाँ पे d/dx ऑफ log x इज 1/x। ओके अब यहाँ पे है log1 + x, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x
1 प्लस एक्स, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। सो 1/1 प्लस एक्स हो गया। और ऐसे में जो फंक्शन है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और इसका दोबारा डेरिवेटिव 1 आता है। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा। सो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाना। सो जैसे कि यहाँ पे लॉग एक्स है, ओके। सो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल एक्स है वो 1/x होता है, बट यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स गिवन है, दैट मीन्स कोई फंक्शन की फॉर्म गिवन है। सो ये क्या मतलब है कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और ये एक सेकेंड फंक्शन है। सो पहले जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जी एक्स, मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई जी डैश एक्स, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा, ओके। सो इसमें बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे लॉग का होता है 1/x, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1। अब इसकी वैल्यू 0 पर क्या होगी, एफ डैश 0 इज 1/1 प्लस 0, दैट इज 1। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी पता करना है, पहले ये लिख लेते हैं, इट इज 0 प्लस ये आया 1 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस ये क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स पता करना है, ओके। अब सेकेंड डेरिवेटिव पता करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ओके। सो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। अब अगेन ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, सो ये आ जाएगा -1 1 प्लस एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ओके। सो हो जाएगा -1 प्लस एक्स की पावर -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि हमने ये कैसे करा। सो हमें पता है दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की कोई भी पावर एन है वो जाता है एन आगे आ जाएगा और जो पावर होगी उसमें -1 हो जाएगा, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमें गिवन है 1 प्लस एक्स, तो ये देख के हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब 1 प्लस एक्स की पावर है -1, सो पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, सो पहले पावर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो -1 है वो आगे आ जाएगा, जैसे कि पावर आगे आ जाती है, एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, दैट इज -1 एंड देन अगेन जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। सो इसे सॉल्व करके आया दिस फॉर्म, जिसको वी कैन राइट -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स होता है 1, इट इज ओनली 1। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x का डेरिवेटिव 1, सो प्रोडक्ट में 1 आया, ओके। अब इसकी वैल्यू हमें 0 पे पता करनी है, दैट इज f डबल डैश 0, इट इज -1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब ये 1 आ जाएगा, सो ये बचा -1, सो ये वाली टर्म आ गई -1 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें पता करनी है, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव की ये फॉर्म आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस एक्स की पावर -2, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमने डायरेक्टली लेना है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं सो ये वाला पार्ट सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, सो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, सो माइनस पहले से ही है, -2 आगे आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 -1, और ये जो 1 प्लस एक्स है इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, सो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 2। अब 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर हो गई -3। अब इसमें 0 पर क्या वैल्यू आएगी, 2 एज इट इज, और 1 प्लस 0 की पावर -3 जो 1 ही होगा, सो इट इज 2। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया +2 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे था 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ये जो फॉर्म आती है ये ऐसी आती है, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस, नेक्स्ट जब हम इसे करेंगे तब वो नेगेटिव आएगा, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा 6, सो -6 x रेज टू द पावर, अब x की पावर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, देन यहाँ पे अगेन प्लस आएगा
अब 6 आया है, सो प्लस हो जाएगा। सो जैसे कि थर्ड डेरिवेटिव था ये दिस वन, इसमें फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, सो पावर का ऑब्वियसली प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे वी कैन राइट, जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे सो ये हो जाएगा -6 और पावर में क्या बचेगा, x की पावर -4। ऐसे ही जब फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे सो पावर्स में जो आगे कांस्टेंट है और जो पावर है उसमें प्रोडक्ट हो जाएगा। अब होगा -6 मल्टीप्लाई -4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x की पावर -5, राइट। सो यहाँ पे क्या फॉर्म आएगी, -6 एंड -4 का प्रोडक्ट इज 24 एंड 1 + x की पावर -5 और 0 पर क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट है सिर्फ वही बच रहा है। सो यहाँ पे 6 आया क्योंकि कांस्टेंट पार्ट -6 था। अब यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा +24 x⁵ डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो इस पार्ट से हम इतना ऑब्जर्व करते हैं, जो साइन आ रहे हैं वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले प्लस है, देन नेगेटिव, देन प्लस, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड सो ऑन, राइट। ऐसी ही फॉर्म चल रही है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है x - x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, राइट। प्लस 2 x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, -6 x⁴ डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2, 3 × 2 इज 6, 6 से 6 कैंसिल, +24 x⁵ डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2, 3 × 2 इज 6 एंड 6 × 4 इज 24। सो ये भी कैंसिल। सो ओवरऑल हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, देन दिस इज इक्वल टू x - x² बाय 2 + x³ बाय 3 - x⁴ बाय 4 + x⁵ डिवाइडेड बाय 5, देन माइनस आएगा x⁶ डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए और x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड सो ऑन। यही फॉर्म आएगी। ओके, सो ये हम ऑब्जर्व करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे समीशन के फॉर्म में लिखना है, समीशन। अब ऑल्टरनेटिवली साइंस है, सो हो जाएगा -1⁵n, राइट। x की पावर क्या है, n, राइट। x की पावर n है, बट अभी हमें यहाँ पे थोड़ा और देखना होगा। सपोज x की पावर n ले लिया और जो x की पावर है वो ही डिनोमिनेटर में वैल्यू है, दैट इज n। अब यहाँ पे n कैसे स्टार्ट करना है, अब हमें चाहिए कि जो पहली टर्म है वो x आए। तो पहली टर्म x आने के लिए x की पावर 1 होनी चाहिए। सो n को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें x चाहिए, राइट। बट अगर -1 की पावर 1 होगा तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, देन x नेगेटिव में आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। सो जब हम n 1 से स्टार्ट कर रहे हैं सो इसकी पावर n + 1 करना होगा क्योंकि जो पहली टर्म आए वो पॉजिटिव आए। ओके, सो जैसे कि n फ्रॉम 1 to infinity लेंगे और हमारे पास ये फॉर्म हो गई समीशन n फ्रॉम 1 to infinity -1⁵n + 1 x⁵n डिवाइडेड बाय n। सो ये फॉर्म आएगी। अब n 1 होगा, चेक कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है सो -1 की पावर हो गई 1 + 1, दैट इज एन इवन नंबर। अब पावर इवन नंबर हो गई, सो -1 की पावर इवन नंबर इज 1, x की पावर 1, सो x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1। देन नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 2, सो 1 + 1 तो 2 था, अब n हो गया 2, सो 2 + 1 इज 3, दैट इज एन ऑड नंबर। सो हो जाएगा -1 और x की पावर क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसी ही फॉर्म आएगी सॉल्व होने पर। ओके, सो एक करेक्ट समीशन फॉर्म है। सो हमारे पास पावर सीरीज की अब ये फॉर्म आ गई। ओके, सो an क्या हो जाएगा इसमें, an हो गया -1⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n एंड an + 1 क्या हो गया इसमें, -1 की पावर n के प्लेस पे n + 1 और +1 डिवाइडेड बाय n के प्लेस पे n + 1। सो ये हो जाएगा -1 की पावर n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1। इसमें हम पावर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ओके,
और हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर रहे हैं, आर ओ सी, दैट इज आर, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन। ओके, सो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन क्या है, -1 रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, सो हो जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय -1 की पावर n प्लस टू। जैसा कि कहा था मॉड में -1 है प्लस ही होगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड में n प्लस वन डिवाइडेड बाय n। राइट, ये फॉर्म आई। अब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और हम यहाँ से n कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी एक n है और डिनोमिनेटर में भी एक n है, सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसमें न्यूमरेटर से एक n कॉमन, सो 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय n। अब n से n कैंसिल, अब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो 1 एज इट इज, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट इज 1 बाय इन्फिनिटी, सो ये हो गया 1 प्लस 0 एंड दैट इज 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया 1। देन द पावर सीरीज, और इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेता है। सो दिस सीरीज 2 कन्वर्जेस व्हेन, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, x की पावर n, राइट, x की पावर n है, राइट, सो वी कैन राइट mod x is less than 1, that is -1 is less than x is less than 1। दैट मीन्स ये कन्वर्ज करेगा जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, एंड इट डाइवर्जेस व्हेन mod x is greater than 1, और इन कंक्लूसिव व्हेन mod x is equal to 1। सो ये जो mod x is equal to 1 वाला केस आया है, इसके लिए सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो नंबर लाइन से देखते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया 1, सो इस वाले पार्ट में तो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट, इसके आगे डाइवर्जेंट है, और इन सभी पॉइंट्स पर -1 से छोटे सभी पॉइंट्स पर भी डाइवर्जेंट है, राइट। और अब बचा -1 और 1। अब इस पॉइंट पर देखना है, सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो जो 2 सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, समीशन -1 की पावर n प्लस 1, और x की पावर n दैट इज 1 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि x तो 1 है और 1 की पावर n होगा, सो वो 1 ही आएगा, एंड n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास फॉर्म आई समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब इसमें हम कोई टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आने वाला है, सो बेटर इज हम लेबनीज टेस्ट यूज करें। ओके, सो लेबनीज टेस्ट के लिए हमें 2 कंडीशंस देखनी होती हैं। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज, राइट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो जिसमें साइन चेंज होते रहे, नेगेटिव साइन एक साइन के बाद आता रहे, दैट इज पहले पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव। ओके, सो ऐसे साइन चेंज होते रहे। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास लेबनीज टेस्ट होता है। ओके, और ये वाली सेम सीरीज हम देख चुके हैं, और ये सीरीज कन्वर्जेंट आती है। ओके, हमें पता है कि ये सीरीज ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, क्योंकि हम इसे लेबनीज टेस्ट से पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। बट अगर रिकॉल करना है, सो लेबनीज टेस्ट की हेल्प से हमें क्या देखना होता है, पहला पार्ट कि जो an वाला पार्ट है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। सो रिकॉल करने के लिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज की फॉर्म होती है समीशन -1 की पावर n an। ओके, और इसमें जो पहला स्टेप होता है चेक करने के लिए, दैट इज लेबनीज टेस्ट, इसमें जो पहला स्टेप होता है ये होता है कि जो an है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म डिक्रीज करती जा रही है। सो जो पहली टर्म है an इज ग्रेटर देन an प्लस 1 फॉर ऑल n, राइट, मतलब जो पहली टर्म है a1 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a3
A3 इज ग्रेटर देन A4 एंड सो ऑन। सो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके जो लास्ट टर्म आ रही है वो छोटी होती जा रही है। ओके सो डिक्रीजिंग वाला केस है। सो हमारे पास मॉड में होता है कि मॉड an इज ग्रेटर देन मॉड an प्लस 1 एंड सेकेंड होता है कि जो लिमिट है an की वो 0 आनी चाहिए, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 हो। अब हमारे पास सीरीज है समीशन -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। सो ये वाला पार्ट हमारा हो गया an, राइट। सो पहली कंडीशन चेक करनी है कि जो an है इज ग्रेटर देन an प्लस 1। सो an है हमारे पास 1 अपॉन n और an प्लस 1 है 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसे कैसे कर सकते हैं, हमें पता है n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n की कोई भी वैल्यू लेंगे n प्लस 1 हमेशा बड़ा होगा, है ना। अब इसका रिवर्स कर देंगे, n प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन n। रिवर्स करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी एंड इट इज ऑल्सो फॉर ऑल n। ओके और ये वाला पार्ट क्या आ गया, दिस इज an प्लस 1 इज लेस देन an और इसका मॉड भी सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा एंड इट इज फॉर ऑल n। सो हमारे पास यही सेम फॉर्म आ गई, जो an है इट इज ग्रेटर देन an प्लस 1। सो पहली कंडीशन इज डन। सेकेंड लिमिट देखना है। सो लिमिट n tends to infinity an, that is limit n tends to infinity 1 by n। अब n infinity को अप्रोच कर रहा है, so ये हो गया 1 by infinity और it is 0। So second condition also satisfy। So from this test we can say कि this series is convergent। Okay, so we can directly write when x is equal to 1, series 2 that is summation -1 raised to the power n plus 1 x की power n divided by n is convergent। Done। ऐसे ही when x is equal to -1 तब भी convergent ही आएगा। So x is equal to -1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी, summation -1 raised to the power n plus 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 की power n divided by n, राइट। अब -1 की power n है और ये -1 की power n plus 1 है, ऐड हो जाएगा। सो समीशन -1 की पावर n प्लस 1 प्लस n। अब ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। सो इसको वी कैन राइट समीशन -1 की पावर 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n। अगेन ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लग जाएगा। मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज में डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये जो पार्ट है -1 की पावर n, -1 की पावर हमेशा n होनी चाहिए, जरूरी नहीं है n हो, ये कुछ भी हो सकता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 2n माइनस 1 कोई भी फॉर्म। ओके और ये जो 2n प्लस 1 है ये ऑड फॉर्म है ना, ये ऑड फॉर्म है। सो n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 ये ऑड नंबर आएगा। सो अगर n 1 है सो 2 प्लस 1 3, राइट। n 2 है सो 4 प्लस 1 5, ओके। n 3 है सो 6 प्लस 1 दैट इज 7, ऑड नंबर है। ओके हमें पता है कि दिस 2n प्लस 1 गिव्स ऑड नंबर। ओके और -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा क्या होता है, माइनस। से हो गया माइनस समीशन 1 अपॉन n। सो अगर हमने इसे ऐसे सॉल्व करा है, सो जो सीरीज होती है 1 अपॉन n ये डाइवर्जेंट होती है। ओके सो यहाँ पे ये पार्ट गलत होने वाला था कि जो 2n प्लस 1 है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज देगा। नो 2n प्लस 1 हमें ऑब्जर्व करना है कि 2n प्लस 1 तो ऑड नंबर देने वाला है, राइट। जब हम इसे ओपन करेंगे सो ये पूरा पार्ट नेगेटिव 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 में जाएगा और ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो सीरीज है जिसमें साइन चेंज होते रहे, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के बाद नेगेटिव एंड सो ऑन, मतलब साइन चेंज होने चाहिए, बट इसमें तो सारे ही साइन नेगेटिव है। सो ये तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हुआ है ना। सो इसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगेगा। अभी जो सीरीज होती है 1 बाय n ये डाइवर्जेंट होती है। अब इसमें अगर हम माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। सो माइनस अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है सो ये कंप्लीट सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। सो वी गेट टू नो कि व्हेन x इज इक्वल टू -1 सीरीज 2 इज डाइवर्जेंट। और ये हमने कैसे कह दिया डाइवर्जेंट है, ये हमने p सीरीज टेस्ट की हेल्प से कहा। ओके रिकॉल p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास सीरीज है 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p की फॉर्म में, और हमारे पास सीरीज ऐसी फॉर्म में 1 अपॉन n की पावर 1 p1 है, राइट। मतलब ये जो पावर है ये 1 है। अब जब भी ऐसी सीरीज गिवन होती है तो ये कन्वर्जेंट होती है व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। ओके इट इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर p 1 भी है तो भी डाइवर्जेंट है
और यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। ओके, सो जब x इज इक्वल टू -1 होगा देन सीरीज 2 इज डाइवर्जेंट। सो ओवरऑल हमारे पास क्या क्या आया कि ये कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है। सीरीज 2 इज convergent when mod x is less than 1 and x is equal to 1. Okay, and it is divergent when mod x is greater than 1 and x is equal to -1, है ना, यही आया हमारे पास। सो कन्वर्जेंस को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना है, इट इज कन्वर्जेंट व्हेन, मतलब इसका क्या मतलब है, x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, मॉड x लेस देन 1 का ये मतलब होता है, राइट। अब हमने कहा कि 1 पर भी कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू अप्लाई कर देंगे। ओके, दैट्स इट। सो ये कन्वर्जेंट होगा when it is between this interval. So interval of convergence क्या आएगा, interval of convergence होगा -1, ओपन इंटरवल आएगा -1, कॉमा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है, सो यहाँ पे क्लोज्ड फॉर्म आएगी। ओके, सो दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द पावर सीरीज 2। जो लॉग हमारे पास फंक्शन था, हमने क्या करा, जो फंक्शन हमें गिवन था दिस लॉग फंक्शन हमने पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में चेंज करा, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की हेल्प से पावर सीरीज की फॉर्म में चेंज करा, एंड जो फॉर्म आई वो कैसी फॉर्म आई, दिस फॉर्म। इसको हमने सीरीज 2 का नाम दे दिया। अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने पावर सीरीज टेस्ट की हेल्प ली। सो पावर सीरीज में हमें क्या करना होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना होता है, पता करा एंड इट वाज 1। सो रिजल्ट क्या आया कि सीरीज कन्वर्जेस व्हेन मॉड x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन 1 और इनकंक्लूसिव व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मॉड x क्यों लिया, क्योंकि सीरीज की फॉर्म है x की पावर n, और यहाँ पे जो भी होता है x की पावर n, x माइनस a की पावर n, वो लेस देन r आता है, राइट। पावर सीरीज में ऐसा ही होता है। सो एज हमारे पास कन्वर्जेंस का केसेस आए, अब हमारे पास ये वाला तो डिसाइडेड है कि जब लेस देन 1 होगा तब कन्वर्ज करेगा, बट जब x इज इक्वल टू 1 है, आई मीन मॉड x इज इक्वल टू 1 है, तब हमें नहीं पता कि कैसा बिहेवियर है। सो उसके लिए सेपरेटली सॉल्व करा। सो सेपरेटली सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आया कि जब 1 होगा, जब 1 है तो कन्वर्जेंट है और जब -1 है तो डाइवर्जेंट है। सो हमारे पास ओवरऑल कन्वर्जेंस कब आया, जब x इज बिटवीन 1 and -1 and equal to 1। सो उससे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आया। ओके, सो दैट्स हाउ हम पावर सीरीज की हेल्प से डिफरेंट सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता लगा सकते हैं। ओके, और ओवरऑल जितना कुछ भी हमने पता लगाया ये किसकी हेल्प से पता करा, रेशियो टेस्ट से। जो पावर सीरीज में डेरिवेशन की वो रेशियो टेस्ट की हेल्प से हुई। ओके, एंड देन उसी के बाद ये फर्दर रिजल्ट्स बने। सो अगर हमें पावर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद है और क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सो हम डायरेक्टली रेशियो टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो हमने टेलर सीरीज से स्टार्ट करे टॉपिक। पावर सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन अ प्रीवियस वीडियो। सो हमने पहले पावर सीरीज वाला पार्ट रिकॉल करा कि पावर सीरीज में कन्वर्जेंस कैसे पता करते हैं। सो पावर सीरीज की ये फॉर्म होती है इन जनरल an x माइनस a रेज़ टू द पावर n। ओके, देन इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना होता है, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्म होती है, ये लिमिट पता करनी होती है। एंड देन जो कन्वर्जेंस आता है वो बाय दिस फॉर्म आता है कि अगर जो ये x माइनस a है इसका मॉड लेस देन r है, सो उन सभी वैल्यू ऑफ x के लिए ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, सो x की जो भी वैल्यू इस फॉर्म में है, इस रीजन में, उसके लिए कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट है व्हेन दिस इज ग्रेटर देन r और इनकंक्लूसिव व्हेन इट इज इक्वल टू r। सो इसके लिए सेपरेटली सॉल्व करना होता है। एंड जो लास्ट में हमने करा लॉगरिथम फंक्शन, उसमें हमने यही किया था, राइट। हमारे पास 3 केसेस आए, हमने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का किया और इनकंक्लूसिव का सेपरेटली करा, राइट, ऐसा ही करा था। सो ये पावर सीरीज के लिए होता है। सो टेलर सीरीज के लिए हमारे पास क्या फॉर्म होता है कि टेलर सीरीज है और टेलर सीरीज हम इस फॉर्मूला से देते हैं। सो हमें कोई फंक्शन गिवन है और हमें उसकी टेलर सीरीज पता करनी होती है, जिसको वी कैन ऑल्सो से टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, तो हम एक फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे होते हैं और वी कैन से कि हम एक फंक्शन को ब्रेक करके
पॉलिनोमियल की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा भी आ सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि जो टेलर सीरीज है वो पावर सीरीज की ही फॉर्म होती है, राइट। अब इस सीरीज के लिए भी कन्वर्जेंस के लिए सेम ही स्टेप होंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा, राइट। अब टेलर सीरीज में एक और फॉर्म आती है, जैसा कि कहा था कि जो फंक्शन है टेलर सीरीज से क्या होता है, जो फंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो एक तरीके से फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एज अ पॉलिनोमियल। सो हमारे पास फॉर्म आता है रिमाइंडर टर्म का कॉन्सेप्ट, जिससे हमें पता चलता है कि जो सीरीज है क्या वो अप्रोक्सीमेटली फॉर्म होने के बाद जो फंक्शन की एक्चुअल फॉर्म है उस पर ही कन्वर्ज करेगा या नहीं। सो उसके लिए रिमाइंडर टर्म आती है, ये फॉर्मूला होता है, और ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट देखनी होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी r एन x इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि टेलर सीरीज कन्वर्जेस टू द फंक्शन f(x). जिस फंक्शन से हमने वो टेलर सीरीज बनाई है, दैट मीन्स जिस फंक्शन को हम एज अप्रोक्सीमेट करके टेलर सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या जो ये जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ रही है ये हमें वही फंक्शन देगा। लाइक कन्वर्जेंस का यही मतलब होता है कि जो सीरीज है उसका जो सम आने वाला है वो एक फाइनाइट नंबर आएगा, है ना। कन्वर्जेंस का यही मतलब है। अब हमने टेलर सीरीज से फंक्शन को ऐसे पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया जो पावर सीरीज दे रहा है, और हम कह रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज फंक्शन पर करेगा, मतलब जो सम आएगा सीरीज का वो फंक्शन के बराबर ही आएगा। ओके, सो इसका ये मतलब हुआ। सो ये पता करने के लिए हम रिमाइंडर टर्म का यूज करते हैं। और अगर हमसे सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में पूछे, सो कन्वर्जेंस के लिए जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, हमने इसको टेलर सीरीज से ओपन करा, ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म लाई और पावर सीरीज की ये फॉर्म आई, राइट। दिस इज इन द पावर सीरीज फॉर्म। सो पावर सीरीज फॉर्म में अब इसका हम इजीली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता कर लेंगे और वहां से ये पता कर सकते हैं कि ये सीरीज किस किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। सो जब हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करा तो वो इन्फिनिटी आया, और जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आता है इसका मतलब है कि सीरीज हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है, और पॉइंट किसका, x का, राइट। सो दिस इज कन्वर्जेंट व्हेन mod x इज लेस देन इन्फिनिटी। सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। ओके, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमने रिमाइंडर टर्म वाला पार्ट सॉल्व करा और जो लिमिट आई वो 0 आई। दैट मीन्स जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है अपने फंक्शन पर ही, दैट इज e रेज़ टू द पावर x। ओके, देन नेक्स्ट हमने डिस्कस करा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने sin x लिया, और अगर हमें कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तब भी सेम ही फॉर्म यूज करने। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो पहला स्टेप टेलर सीरीज एक्सपेंशन लेना, और sin x का एक्सपेंशन ये होता है, राइट। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम टेलर सीरीज वाला टॉपिक, उसमें हम एक्सपेंशन कर चुके हैं sin x का। सो sin x का ये एक्सपेंशन आता है। ओके, एंड इसको समीशन के फॉर्म में लिखा, ये फॉर्म आएगी। अब पावर सीरीज की ये फॉर्म होती है, राइट, ये पावर सीरीज की फॉर्म में। अब यहाँ पे x माइनस a की पावर n है, बट यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1 है। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इसमें अगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, सो रेशियो टेस्ट अप्लाई करने पर क्या होता है, अगर हमें कोई सीरीज गिवन है एंड रेशियो टेस्ट अप्लाई करने पर हमें लिमिट पता करनी होती है। ओके, और जो लिमिट आती है अगर वो लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है हर एक वैल्यू के लिए, डाइवर्जेंट है अगर k ग्रेटर देन 1 है, और अगर k 1 आता है तो इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब हमें किसी और टेस्ट की हेल्प से पता करना होगा कन्वर्जेंस के बारे में। अब यहाँ पे हम पूरी सीरीज लेते हैं, सो ये पूरी सीरीज आएगी। सो इसमें हमने un मान लिया, इस पूरी फॉर्म को, ये पूरी फॉर्म un हो गई, राइट। एंड un प्लस 1 पता करा, लिमिट अप्लाई करा, एंड लिमिट क्या आई, इट वॉज 0 एंड 0 इज लेस देन 1। सो हमें पता चल गया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सो हर एक पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है। और अगर हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी ऐसे ही आता है। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे पता करते हैं। ओके, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता था r इज इक्वल टू 1/l, और ये जो l होता था ये वाला पार्ट होता था, ये जो लिमिट आती थी इसको ही l बोला था, इसको ही हमने l लेट करा था। सो ये जो लिमिट आई ये 0 आई, राइट। सो r क्या हो गया, 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया इन्फिनिटी। अब जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होता है इसका मतलब है कि सीरीज हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिंस हर एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। ओके, सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट एंड लास्ट वाज लॉगरिथम फंक्शन, एंड ये हमने अभी डिस्कस करा लास्ट। हमारे पास ये फंक्शन आया, इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड करा, इवन दो इसका एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए बाय टेलर सीरीज। सो अगर हम इसको सेपरेटली एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास सीरीज की ये फॉर्म आती है, दिस वन। ओके, और ये तो पावर सीरीज की फॉर्म में है ना, यहाँ पे x की पावर n है, दैट मीन्स इट इज अ पावर सीरीज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, सो a 0 है। सो इसमें पावर सीरीज की फॉर्म अप्लाई करनी है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में an क्या हो गया, an ये हो गया, an इज दिस, ये वाला पार्ट an है, x की पावर n या फिर x माइनस a की पावर n तो हट जाता है, राइट। ये फॉर्म थी पावर सीरीज की, समीशन an x माइनस a की पावर n, और यहाँ पे सिर्फ x है, इसका मतलब है ये 0 हो गया। सो ये सीरीज है समीशन an x की पावर n की फॉर्म, और हमें सिर्फ ये an कंसीडर करना होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, राइट। सो पावर सीरीज से an आ गया, an प्लस 1 आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करा, दैट इज 1। अब ये 1 आया, और हमें पता है कि ये कन्वर्ज करता है व्हेन मॉड x इज लेस देन 1, डाइवर्ज करेगा व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन 1, और इनकंक्लूसिव आएगा व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 1। और मॉड x ले रहे हैं क्योंकि समीशन हमें गिवन है an x की पावर n की फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पे मॉड x आएगा, है ना, क्योंकि मॉड x माइनस a होता है, ये फॉर्म होती है मॉड x माइनस a, और यहाँ पे ये 0 है, तो क्या बचा, मॉड x बचा बस। सो दैट्स वाई मॉड x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और इज इक्वल टू 1 के लिए इनकंक्लूसिव। अब जो इनकंक्लूसिव वाला केस है उसको सेपरेटली सॉल्व करा। सो 1 के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट आया, और -1 के लिए हमारे पास डाइवर्जेंट आया। हेयर जब हमने x इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करा, सो हमने इसमें लेबनीज टेस्ट अप्लाई करा। ओके, यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनीज टेस्ट रिकॉल करा। ओके, ये पार्ट हमने रिकॉल करा, एंड इसमें हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सीरीज कन्वर्जेंट है। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, सो जब x 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे जब x हमने 1 करा तो सीरीज की ये फॉर्म आ गई थी, x के प्लेस पे 1 लिखना होता है बस। और जब x माइनस 1 होगा तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब -1 और -1 की पावर है n प्लस 1 और n, सो पावर ऐड हो जाएगी। अगर a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर m है, तो इसको वी कैन राइट a की पावर n प्लस m, राइट। सो -1 की पावर ऐड हो जाएगी, सो हो जाएगा 2n प्लस 1। अभी जो 2n प्लस 1 है ये हमेशा ऑड नंबर देता है। सो अगर n 1 है तो हमारे पास ये आएगा 3, और अगर n 2 है तो हमारे पास आएगा 5, n 3 है तो हमारे पास आएगा 7। सो ये ऑड नंबर के लिए होता है। सो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है, राइट। सो इसके लिए माइनस आएगा हर बार, तो माइनस को हमने बाहर लिख लिया, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो -1 बाहर आ गया, और हमारे पास सीरीज बची 1/n, और ये जो सीरीज होती है ये डाइवर्जेंट होती है बाय p सीरीज टेस्ट। ओके, क्योंकि p 1 है, सो ये डाइवर्जेंट आ गया। सो x इज इक्वल टू -1 के लिए डाइवर्जेंट। ओके, सो कन्वर्जेंस आ गया व्हेन x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन -1, एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया -1, 1। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये -1 से ग्रेटर देन है, -1 के बराबर नहीं है। ओके, व्हेन इट इज इक्वल टू देन हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। सो ये इक्वल टू 1 है, देन क्लोज ब्रैकेट, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 है तो ओपन ब्रैकेट। ओके, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आएगा। सो ऐसे हम कन्वर्जेंस पता कर सकते हैं सीरीज का। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।